Hello, good morning, all of you. Now we take that case number third of the new profit sharing ratio. How to find out the new profit sharing ratio and sacrifice ratio. Case third. इस केस में क्या होता है सिंपल सा बस में इस केस में क्या है इफ न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इक्वली इट मीन्स यदि न्यू पार्टनर अपने शेयर को ओल्ड पार्टनर से इक्वली ले रहा है। जैसे न्यू पार्टनर कितने शेयर के लिए आया 1/4 के लिए, तो इक्वली ले रहा है तो 1/4 का 1/2 तो किससे लेगा ए से लेगा और 1/2 किससे लेगा बी से आपके पास में। जैसे नया पार्टनर आपके पास 50 पैसे के लिए 50 रुपीज़ के लिए आया तो 25 ए से लेगा और 25 किससे लेगा बी से। इफ़ न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इक्वली, अपनी शेयर को क्या ले रहा है इक्वल पार्ट में ले रहा है। तो कैसे करें, क्वेश्चन कैसे आएगा इसमें, ए और बी आर पार्टनर, देयर प्रॉफिट शेयर रेशो 3:2, ये उनका ओल्ड रेशो होता है जो ऑलरेडी गिवन है। सी एडमिट फॉर 1/4 शेयर, सी 1/4 शेयर के लिए आया, विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, 1/4 को इक्वली ले रहा है ए और बी से। इसका मीन्स 1/4 का 1/2 ए से और 1/4 का 1/2 बी से। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो एंड सैक्रिफाइस रेशो। तो देखो भी ओल्ड रेशो क्या है हमारे पास में, ओल्ड रेशो जो है हमारे पास में वो 3:2 का है आपके पास। ये किसका है ए एंड बी का आपके पास। सी का शेयर कितना है आपके पास में, सीड शेयर, सीड शेयर हमारे पास में है 1/4, इसको इक्वली ले रहा है, इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। इक्वली फ्रॉम ए एंड बी का मीन्स है आपके पास में आधा आधा इसका, इसका 1/2 ए से और 1/2 बी से। तो ए से कितना लेगा, तो ए से जो लेगा वो ए का सेक्रीफाइस लेगा कहलाएगा पास में, ठीक है ना। तो ए से कितना लेगा तो कहलाएगा एज सेक्रीफाइस, एज सेक्रीफाइस, ठीक है ना, या फिर फ्रॉम ए। तो इसका शेयर कितना है 1/4, इसका 1/2 किससे लेगा वो ए से लेगा, इसका मीन्स 1/8 फ्रॉम ए, ये कहलाएगा ए का सेक्रीफाइस। बी सेक्रीफाइस, बी सेक्रीफाइस या फ्रॉम बी, बी से कितने लेगा वही 1/4 का 1/2 मीन्स ऑफ इट 1/8 फ्रॉम बी। आया समझ में। तो 1/4 शेयर था, इसका आधा किससे लिया इसने ए से और आधा किससे लिया बी से आपके पास में, ठीक है। ये तो ए से लेना है और ये बी से लेना है। अब हमें क्या करना है सिंपल से आपके पास में ए का शेयर कितना है, ए के में से ए का माइनस कर देंगे, बी के में से बी का, तो ए का न्यू शेयर निकल जाएगा, एज न्यू शेयर। ए का शेयर कितना था 3/5 माइनस 1/8, ऐसे ही बीज न्यू शेयर कितना 2/5 माइनस 1/8। एलसीएम कितना है आपके पास में 40 आपके पास में, एलसीएम कितना आपके पास में 40 आपके पास में आया, तो कितना जाएगा 24 माइनस 5 हो जाएगा 19/40, ये ए का न्यू शेयर। ऐसे बी का न्यू शेयर कितना होगा 40 एलसीएम लिया अपन ने 60 माइनस 5 तो 11/40, ये ए का न्यू शेयर है, ये बी का न्यू शेयर है। सी का हमें ऑलरेडी मालूम है, सी का कितना है 1/4, या फिर आधा ए से और आधा इन दोनों का प्लस भी करते तो क्या आएगा सी का शेयर आएगा। ए से इतने लिया और बी से इतने लिया, इन दोनों का प्लस करें तो किसका शेयर होगा सी का, तो कितना है 1/4। तो न्यू शेयर किस निकलेगा ए बी एंड सी, न्यू शेयर में तीनों शामिल होते हैं। ए का कितना आया 19/40, बी का 11/40 और सी का कितना है 1/4 ऑलरेडी दे रखा है आपके पास, या फिर इनका प्लस में तो हो जाएगा। अब इसमें क्या करें तो एलसीएम लें अपन, या फिर क्या करें नीचे वाले नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जो कॉमन हो जाए सेम। तो नीचे वाला कितना है 40 है
यहाँ 4 है, इसको मल्टीप्लाई कितने से करें 10 से, तो कितना जाएगा सेम, और सेम यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो कितना जाएगा 19, 11 और 10। ये आपके पास में क्या होगा, न्यू प्रॉफिट रेशियो। अब क्वेश्चन ने पूछा सैक्रिफाइस क्या है। सैक्रिफाइस जितना ए ने दिया और जितना बी ने दिया क्या कहलाएगा सैक्रिफाइस, तो ऑलरेडी गिवन है इक्वली, तो सैक्रिफाइस रेशियो निकालना भी है तो आपको सैक्रिफाइस रेशियो, इसको कैसे निकालें सिंपल सा, तो ए ने कितना सैक्रिफाइस किया 1/8, ये ए ने दिया, बी ने कितने सैक्रिफाइस किया 1/8, तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या जाएगा 1:1 आपके पास ये आएगा सैक्रिफाइस। ठीक है, अब इसका इसी केस में क्वेश्चन दूसरी तरह से और आता है आपके पास में, वो क्या आपके पास में देखते हैं अभी। देखो इस केस में सिंपल सा क्या है आपके पास में, इसी केस में आपके पास में है, यहां तो था इक्वल पार्ट में लिया आपसे 1/5 को इक्वल पार्ट में, जैसे 50 रुपीज़ की कोई पर्सन आया कि 50 रुपीज़ में आपसे लूंगा ए और बी से, तो पहले वाले क्वेश्चन में कहता 25 ए से 25 बी से, अब क्या कहते अनइक्वल पार्ट में, इट मीन्स 50 रुपीज़ के लिए वो आया तो 30 एक से और 20 एक से पास है, तो कैसे करें, इफ न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन अनइक्वली, वहाँ था इक्वली आपके पास अनइक्वल पार्ट में है ना, अलग अलग पार्ट में अलग अलग शेयर में पास में। यहाँ क्वेश्चन है ए और बी आर पार्टनर, देयर प्रॉफिट शेयर रेशियो 3:2 है ना, ये ओल्ड रेशियो आपके पास। सी एडमिट एज न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर के लिए 1/4 आपके पास में सी आया, विच ही एक्वायर इन द रेशियो ऑफ 2:1, 1/4 को पहले इक्वली ले रहा था, इसका 1/4 का 1/2 और 1/2, अब यहाँ 1/4 को 2:1 में, इसका मीन्स है 1/4 का 2/3, इसका टोटल कितना हुआ 3, 2/3 ए से और 1/3 किससे बी से, तो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो पास में। अब क्या करें सिंपल से आपके पास में, तो सबसे पहले अपन क्या करें आपके पास में, देखो हमारे पास में क्या है, पहले ओल्ड रेशियो कितना है, ये ओल्ड रेशियो गिवन है आपके पास में, ये ओल्ड रेशियो है आपके पास कितना होगा 3:2 का, ये किस किस का ए और बी का, सी कितनी शेयर के लिए आया 1/4 शेयर के लिए, इसको अनइक्वल ले रहा है इन 2:1 के रेशियो में, ठीक है ना, तो ए से कितने लेगा 2/3 और बी से कितने लेगा 1/3, इसका टोटल कितना हुआ 3, तो 3 में से 2 किसका ए का और 3 में से 1 किसका बी का, तो एज सेक्रीफाइस कहलाएगा आपके पास में, एज सेक्रीफाइस, या फिर फ्रॉम ए से कितने लेगा, उसका शेयर कितना था 1/4, इसका 2/3, ये 2/3 किससे ए से, तो कितना हो गया 2/12, किसी लिया ए से, ये ए से लेगा इसमें। ऐसे ही बी सेक्रीफाइस कहलाता है आपके पास में, ठीक है ना, या फ्रॉम बी, तो 1/4 का उसका शेयर था, उसका 1/3 किससे बी से, तो कितना हुआ 1/12, ये बी से ले रहा है आपके पास, ठीक है आपके पास में। अब आपको निकालना है ए का न्यू शेयर, ए के पास कितना बचा, ए कितना देगा 2/12, बी कितना देगा 1/12, ओल्ड कितना है 3/5, 3 और 2, इसमें से क्या कर देंगे शेयर माइनस कर देंगे, तो ए इज न्यू शेयर, एज न्यू शेयर, तो ए का ऑलरेडी कितना था 3/5, माइनस क्या लेस कर दे 2/12, क्योंकि किसको दे दिया सी को। अब बी इज न्यू शेयर, कितना शेयर था बी का 2/5, कैसे मन पड़ा ये देखा 3/5 और 2 है माइनस 1/12 आपके पास में, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेते हैं अपन, कितना आता है 60, तो ये कितना जाएगा पास में 36 माइनस 10, तो ये कितना 26/60, ऐसे इसका कितना एलसीएम ले 60, 24 माइनस 5, तो कितना जाएगा 19/60, ए का न्यू शेयर, ये बी का, सी का आपको मालूम है कितना, सी का कितना है 1/4, अगर मालूम नहीं है तो इन दोनों को क्या कर दें प्लस, ये किसका शेयर होगा सी का, तो सी का शेयर आपको मालूम, यदि ये नहीं दे रखा आपके पास, कई क्वेश्चन में क्या ये नहीं दे रखा था आपके पास में है ना, यदि नहीं कि होगा तो सही मोस्टली आपके पास में है ना,
बिना इसके तो मालूम नहीं पड़ेगा पास में, है ना। तो अपन क्या करें, इसको प्लस कर दो, इसको क्या कर दो, प्लस कर दो। किसका शेयर निकलेगा, सी का, तो यही आएगा पास में, ठीक है ना। तो सी का शेयर ऑलरेडी आपको सी शेयर भी निकालना आपको, तो सी शेयर इक्वल टू 2/12 तो किससे लिया, ए से, प्लस 1/12 किससे लिया, बी से। एलसीएम कितना हो गया 12, 2 + 1 तो 3/12, तो शॉर्ट करते हैं 1/4, वही आ गया, है ना। अब सुनो, न्यू शेयर कैसे निकलेगा, न्यू शेयर ऑफ ए एंड बी एंड सी। ए न्यू शेयर 26/90, सॉरी 60, बी 19/60 एंड 1/4, ठीक है ना। अब यहाँ क्या करें, मैंने क्या पता है आपके पास 60 है, तो यहाँ भी 60 है, तो किससे मल्टीप्लाई करें, 15 से, इनटू यहाँ भी कितने से 15, तो कितना आएगा 26, 19 और 15। अब आपको निकालना हो सैक्रिफाइस, है ना। तो सैक्रिफाइस रेशियो अपन को, सैक्रिफाइस ऑलरेडी दे रखा है हमको यहाँ पर। ए ने कितना किया 2/12, बी ने कितना किया 1/12, या ऑलरेडी 2 और 1 का दे रखा है, वो क्या है सैक्रिफाइस, है ना। तो सैक्रिफाइस निकालना हो तो 2/12 और 1/12, तो ये कितना आएगा 2:1 आपके पास। इस तरह से इस क्वेश्चन को अपन को क्या करना है, सॉल्व करना आपके पास में, ठीक है, तक आपके पास। तो ये 2 केस आपके पास में थे, सिंपल से आपके पास में। अब आपके पास में जो केस आते हैं आपके पास में, ठीक है ना, पहले इनको सॉल्व करना, है ना। तो इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन आपके पास में है, आपके पास में, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन, एक केस और आता है आपके पास में, उस केस में क्या आपके पास में, चलो उसको नेक्स्ट टाइम लेंगे, है ना। ओके।